हाँ जी, क्या हाल है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो और सोच रहे हो कि कोई एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, और कभी तो मिलेगा कि बस बाय आया और बाय करें और प्रॉफिट ही प्रॉफिट, सेल आया और सेल करें और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। रोज़ इस चक्कर में दिन निकल जाते हैं इंडिकेटर ढूंढने में, और रात निकल जाती है इस चीज़ के बारे में, इस बढ़िया ख्वाब के बारे में सोचने में। मेरे भाइयों, ये नहीं होने वाला। जब तक चार्ट पे काम नहीं करोगे, जब तक चार्ट को रीड नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई इंडिकेटर भी मिल जाएगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर एक लॉस के बाद साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा कि ये तो बेकार इंडिकेटर है। फिर लॉस रिकवरी के पीछे पड़ जाएंगे, फिर लॉस रिकवरी के चक्कर में और लॉस होता रहेगा, फिर उस इंडिकेटर को भूल जाएंगे, फिर वो इंडिकेटर को भूल के कोई और इंडिकेटर की तलाश स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करते करते साल निकल जाता है। साल निकलती होता है बस। अब 1 जनवरी से अब जो ट्रेडिंग करनी है वो लाइफ चेंजिंग करनी है, कि लाइफ चेंज हो जाए उससे। फिर वही इंडिकेटर की तलाश स्टार्ट हो जाती है, मिलता है, और वो साइकोलॉजी सेट नहीं होती, और फिर वो प्रॉब्लम सेम रिपीट रिपीट रिपीट, साइकिल की तरह, टायर की तरह साइकिल की। तो वो सब चीज़ों को छोड़ के क्यों ना कुछ ऐसा प्लान करें जिसमें स्ट्रैटेजी हो, लॉजिक्स हो, एंट्री का रीज़न हो, टीपी का पता हो, स्टॉप लॉस का पता हो, जिसमें हर चीज़ का पता हो। वो चीज़ करने के लिए माइंडसेट वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर। और डिसिप्लिन लाने के साथ साथ में हमको चार्ट रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो चार्ट रीडिंग पे फोकस करो, इंडिकेटर की तलाश छोड़ दो, चार्ट्स को पढ़ो, इंडिकेटर मत ढूंढो। चार्ट को पढ़ना आ गया तो इंडिकेटर कुछ काम के नहीं है, और इंडिकेटर वैसे किसी काम के नहीं होते जब तक आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है। तो ब्रदर, उस चीज़ पे काम करो जो आगे बढ़िया काम करके दे आपको, जो आगे आपको रिज़ल्ट निकाल के दे, है ना। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस जहाँ लगाते हो वहाँ से मार्केट घूम जाता है, आप ही की डायरेक्शन में घूमता है, बट ट्रेड तो ठीक लिया था, स्टॉप लॉस खा गया। बस ये कॉमन नैरेटिव्स हैं ट्रेडिंग की शुरुआत में, ये सारी चीज़ें आती हैं सामने। तो इन सब चीज़ों में मेहनत करो और देखो कैसे फिर लाइफ बदलती है ना। और नई अगर दिक्कत आ रही है ज़्यादा तो हम बैठे हैं उसके लिए। ट्रेंडिंग विक्स फॉरेक्स फार्मूला, ट्रेंडिंग विक्स इंट्राडे ट्रेडिंग फार्मूला सीखो, और उस पर हम तीनों पे काम कराएंगे। डिसिप्लिन में भी कराएंगे, टेक्निकल्स भी कराएंगे, और साथ में आपको स्ट्रेटजी भी कराएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे काम कराएंगे, और इसके बाद एक बढ़िया ट्रेडर बन के निकलो, प्रैक्टिस करो। जो एंट्री सेटअप्स देंगे उसको अपने ब्लड में डालो। उसके बाहर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाहर हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और इन्जॉय करो यार, राइट। ट्रेडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल अनलेस यू नो कि चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है। और ट्रेडिंग कैन बी वेरी टेरिबल कि अगर आप उसको गैम्बल करोगे बिना चार्ट ट्रेडिंग के, राइट। तो मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा ही निकलेगा, हमेशा निकलता आया है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन ट्रेडिंग, लेट इट बी वेरी क्लियर। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। कोई इंडिकेटर नहीं बना भाई ऐसा, भूल जाओ। ये सब इल्यूजन्स हैं। ये जो बढ़िया बढ़िया इंडिकेटर की पोस्ट आते रहती है, ये सब इल्यूजन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी। नहीं है तो आओ हमसे सीखो ये सारी चीज़ें, और अपनी जर्नी बढ़िया करो उसमें, राइट। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो